बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो परमेश्वर पिता की जय। सोने वाले सब लोग बोलो जय यीशु। सब लोग सो रहे हैं, अच्छी बात है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सब लोग वचन सुनने के लिए तैयार हो? वचन सुनोगे प्रभु आज आपको चंगा करेगा। आमीन। वचन सुनोगे गरीबी आपकी दूर होगी। आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुनोगे और परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर आएगा और दुष्ट आत्माओं का ज्ञान आपके अंदर जो है वो खत्म होगा और दुष्ट आत्मा आपको छोड़ देगी। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो बाइबल जिनके पास है देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक नया नियम पेज नंबर 130। नया नियम पेज नंबर 130। यूहन्ना का पहला वचन देहधारी हुआ। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आदि का मतलब आप समझे, परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। उत्पत्ति की पुस्तक जब आप पहला पढ़ोगे उसमें लिखा परमेश्वर ने सृष्टि को रचा है। क्या किया है? सृष्टि को रचा है। रचा है। पुराना नियम उत्पत्ति की पुस्तक पहले से पहले जब आप पढ़ोगे तो परमेश्वर को वचन उसमें यह बताता है, परमेश्वर पृथ्वी बिडोल और सुनसान पड़ी हुई थी। क्या पड़ी हुई थी? बिडोल और सुनसान पड़ी हुई थी। अंधियारा छाया हुआ था और जल मरड़ा रहा था। जल उसमें था, उसमें परमेश्वर की आत्मा मरड़ा रही थी। ध्यान सुनिए, यूहन्ना की पुस्तक वही बात को बता रहा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया 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 हालेलुया। और जब परमेश्वर उत्पत्ति की पुस्तक में बोला और देखा कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी है, परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हो गया। आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर क्या बोले? उजाला हो, उजाला हो गया। मुझसे क्या बोले? वचन। क्या बोले? वचन। वचन। अगर वचन बोले तो उजाला हो गया। उजाले को दिन कहा, अंधेरे को रात कहा। इसी प्रकार से परमेश्वर ने 6 दिन में सारी सृष्टि को रच डाला। आदम मनुष्य को भी बना डाला। तारीफ करे पर होगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। तारीफ करें। हालेलुया। बाइबल क्या बता रही है? उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। क्या था? जीवन मनुष्यों को क्या था? ज्योति। ज्योति था। मनुष्यों का जो जीवन है, जीवन वह जीवन मनुष्यों में ज्योति था। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। आमीन। ज्योति अंधकार में चमकी। कहाँ चमकी? अंधकार में चमकी। अंधकार कितने लोग समझ रहे हैं? अंधकार मतलब अंधेला। अंधेला अंधकार। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार में उसे ग्रहण न किया। अंधकार में ज्योति चमकती है और अंधकार से ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया, उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। आमीन। हालेलुया हालेलुया। सच्ची ज्योति जो जगत में आने वाली थी, जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करने वाली है, वो आज ज्योति आपके बीच और मेरे बीच में उतरने वाली है। हालेलुया। वो सच्ची ज्योति, जब सच्ची ज्योति अंधकार में चमकेगी
तुम्हारे जीवन से अंधकार क्या हो जाएगा? अंधकार क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। और हर एक मनुष्य को प्रकाशित करेगी। क्या करेंगी? प्रकाशित करेगी। प्रकाशित, इसको ध्यान से समझिए। ज्योति का मतलब उजाला, और उजाला अगर आपके जीवन में आएगा तो आप चमकोगे। आप क्या हो जाओगे? चमकेंगे। चमकोगे। अभी आपने एक भजन सुना, चरनी में लहले जनम सितारवा चम 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 सितारवा चम 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 चमके। उसी प्रकार से आप भी चमकोगे। जब जो मनुष्यों को क्या हो, हर एक मनुष्य क्या हो जाएगा? प्रकाशित हो जाएगा। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्यों को क्या करती है? प्रकाशित करती है। जगत में आने वाली थी। आमीन। यूहन्ना जो परमेश्वर का दास है, यह यीशु मसीह की गवाही दे रहा था। यीशु क्या है? सच्ची ज्योति है। और यीशु की गवाही देने आया और उसने कहा कि सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को क्या करेगी? प्रकाशित करेगी। आज हर एक मनुष्य किस परिवार से है, वो किस जाति से है, किस खुद से है, वो कहाँ का रहने वाला है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आज हर एक मनुष्य को ज्योति की आवश्यकता है। वो सामान हालेलुया 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 हालेलुया। जिसके जीवन में ज्योति नहीं है उसके जीवन में अंधकार है। कहीं न कहीं रोग है, कहीं न कहीं बीमारियां हैं, कोई न कोई नशे में जकड़ा हुआ है, कोई न कोई शराब की पत्नी को मारता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कोई कोई पत्नी भी अपने पति को मारती है, कहते हैं आप भीतर तो गुलगुल खराब है। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। आज हर एक मनुष्य अंधकार में जकड़ा हुआ है और सच्ची ज्योति की हर एक मनुष्य की आवश्यकता है। और जो उस ज्योति को ग्रहण करेगा, उस ज्योति उसको प्रकाशित करेगी और आप चमकोगे, आप चलोगे, आप बोलोगे, आप बुझोगा, हमारे पिताजी बड़ाई होगी। हालेलुया हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। हम मसीह में आए, हमने यीशु को ग्रहण किया। पहले हमारे जीवन में अंधकार था। मेरे पत्नी को दुष्ट आत्मा लग जाती थी। एक बार हमें याद आ रहा है, एक बार मैं खाना खा रहा था, किचन में भी बैठ के खा लेते ठंडी के दिन में लोग, जाना कड़ियों में खाना बनता है। जय यीशु हालेलुया। और ऐसे कुछ प्रभु की बातें चली और हमारे पत्नी को दुष्ट आत्मा लगी। तो हम मसीह में नए थे और घूर के देखने लगी और नशा को कुड़कुड़ाने लगी। पूरी मेरे पत्नी की बॉडी, पूरी शरीर कुड़कुड़ाने लगी, पूरी मत टाइट होने लगी। और दुष्टात्मा मुझे डराने की कोशिश की कि डरेगा तो छोड़ देगा, यीशु मसीह में नहीं जाएगा, यीशु को नहीं ग्रहण करेगा। पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उस टाइम में मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी और दुष्टात्मा को मिटाता। क्योंकि पास्टर लोग प्रचार करते थे, आज जिस प्रकार आप प्रचार सुन रहे हो, पास्टर लोग प्रचार करते थे कि यीशु के नाम में जाओ, दुष्टात्माओं को निकालो। क्योंकि बाइबल में मार्कुस के 16 के 17 में लिखा है कि जो मेरे नाम पे विश्वास करेगा दुष्टात्माओं को निकालेगा। हमें जब वहां से आए हम ध्यान दिए कि पास्टर कलीसिया में प्रचार कर रहे थे कि यीशु के नाम में दुष्टात्माओं निकालो। हमने सोचा फोन लगे आना लगे, पास्टर जी फोन उठाए आना उठाए, और हमने प्रार्थना किया और दुष्ट आत्मा निकली। उसी पर से हमारा विश्वास बढ़ने लगा। हालेलुया हालेलुया। आज जिस प्रकार आप सुन रहे हैं यहाँ से, इसको याद रखिए कि कभी भी आवश्यकता के अनुसार आप स्वयं प्रार्थना करिए। दुष्ट आत्मा आपके अधीन है, आपके पैरों के नीचे है। यीशु ने दिखा दिया, चाहे सांप और बिच्छू को लो, उन दुष्ट आत्माओं को, दुष्ट आत्माएं जो सर में बैठ के टाड़ो करते थे, अब यीशु के नाम में जब तुम यीशु को ग्रहण करोगे, परमेश्वर की महिमा करोगे, वो सच्ची ज्योति जब तुमको प्रकाशित करेगी, जब तुम्हारे अंदर लाइट रहेगी, जब तुम चमकोगे, दुष्ट आत्मा कदम गिरेगी आपकी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो निकार आपके अंदर रहेगा तो दुष्ट आत्मा सर में बैठेगी, पेट में बैठेगी, सीने में बैठेगी, कमर में बैठेगी, पैर को पकड़ेगी, पशुओं को बीमार करेगी, बच्चों को बीमार करेगी, किसी न किसी में दुष्ट आत्मा करेगी। क्योंकि आपके घरों में ज्योति नहीं है, आपके घरों में यीशु नहीं है, आपके जीवन में यीशु नहीं है। पर जब ज्योति रहेगा तो ज्योति क्या अंधकार से मेल खा सकता है? नहीं खा सकता है।
अगर आपके जीवन में यीशु है तो आप चमकोगे, और जब आप चमकोगे चलोगे तो लोग कहेंगे यीशु मसीह वाला जा रहा है, यीशु वाला जा रहा है। अभी तक आपको कोई नहीं बोलता था यीशु वाला, अभी तक आपका नाम लेते थे फलाना ढकनवा, कहा जात बा। देहाती भाषा में बहुत कुछ बोला जाता है, पर जब आप मसीह में आओगे, सच्ची ज्योति जब आपको प्रकाशित करेगी, जब उसके वचन पे चलोगे तो आपको लोग बोलेंगे, लोग भी कहते हैं क्या तुम्हारा यीशु बड़ा है क्या सबसे। जब आप गुजरोगे तो लोग बोलेंगे जय यीशु मसीह वाला जा रहा है, बड़ा यीशु वाला आ गया है। हालेलुया। आपको प्रचार करने की आवश्यकता क्या? आप सच्ची ज्योति में चलोगे, प्रकाशित रहोगे, और जहां जाओगे वहां आपका नाम होगा। कौन जा रहा है? यीशु वाला जा रहा है। हालेलुया। आज हम चलते हैं तो हमारा नाम लोग कम लेते हैं, लोग यही बोलते हैं कौन जा रहा है? यीशु वाला जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो परमेश्वर के भक्त लोग हो तो जानते हैं कि परमेश्वर के जन है। बहुत से लोग पापा बोलते हैं, आत्मिक पापा, बहुत से लोग पास्टर जी बोलते हैं, बहुत से लोग सर बोलते हैं, सब लोग जानते हैं, बहुत से गुरु जी बोलते हैं। तो जो परमेश्वर के भक्त नहीं है, जो परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट नहीं बोलते हैं जा रहा है यीशु आ रहा। पैदल चलो तो हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को क्या करती है? प्रकाशित करती है। जगत में आने वाली थी, किसमें आने वाली थी? जगत में आने वाली थी। वह जगत में था, वो जगत में था, फिर भी वो आने वाली थी। कहने मतलब परमेश्वर का आत्मा जो जल में मरवा रहा था वो वहां था, उजाला था, पर यीशु को ज्योति बनके इसलिए आना पड़ा कि हर एक मनुष्य अंधकार से बाहर आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना, जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितने ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया वो सब क्या बने? परमेश्वर की संतान, परमेश्वर की संतान। जो नए लोग अगर समझ नहीं पा रहे कि परमेश्वर का मतलब क्या है, तो परमेश्वर का मतलब है ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो निराकार है। यीशु किसका पुत्र है? परमेश्वर का, ईश्वर का, परमेश्वर का। और जगत में आया और जगत उसे नहीं पहचाना। यीशु जगत में आया और जगत उसे, जगत में जो लोग रहे हैं मनुष्य नहीं पहचाना। अगर यीशु को पहचान लेते तो यीशु प्रभु को सूली पे न चढ़ाते। यीशु सूली पे चढ़ा, अपना प्राण छोड़ दिए, तीसरे दिन जीवित हो गए, आज भी जीवित है, आज हमारे बीच में है, फिर भी जगत ग्रहण नहीं कर रहा है। छावनी लगवाना है, बहुत से बड़े बड़े काम होते हैं। जो तुम्हारे पास क्या तलवारें हैं कि तुम्हें अपराधियों में गिना जाऊंगा? अगर नहीं अपने कपड़ों को बेचकर तलवारें खरीद लो। एक चेला बोलता नहीं पर 2 तलवारें हमारे पास है। यीशु बोले कोई बात नहीं, बहुत। और यीशु को पकड़ने के लिए तो पतरस से जो फरीसी याजक लोग आए थे, एक उसके दास को पतरस क्या कर दिया, कान काट दिया था गुस्से में कि मेरे गुरु को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, और उसने तलवार चलाई और कान कट गया। और यीशु ने उसकी कान को उठाया, बगी में मिलाम पट्टी के, सोचिए कितनी सामर्थ्य देशों में उस कान को जोड़ दिया मेरे यीशु। हालेलुया। फिर फरीसियों को समझ में नहीं आया कि यीशु मसीह कितना चमत्कार करने वाला। फिर यीशु को ले गए, क्योंकि यीशु के बारे में लिखा हुआ था कि सूली पे चढ़ाया जाएगा, मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हुआ। सारी लिखी हुई बातें पूरी हुई, इसलिए आज पूरा हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सोचिए पतरस के पास भीख देने के लिए पैसा नहीं है। पतरस आ रहा था, पतरस से कुछ लोग पूछे, फरीसी लोग, क्या तुम्हारा गुरु टैक्स देता है, कर देता है?
कैसर को, सरकार को क्या टैक्स देता है? और पतरस सोच में पड़ गया, बोला हाँ देता है, बोला हाँ मेरा गुरु देता है। और जब पतरस आया निराश था, अंदर आया, यीशु ने कहा हे पतरस कर कौन देता है? अपना अपराओ। उसने कहा अपराओ। तूने यीशु ने कहा जा उन्हें ठोकर न लगे, बंसी डाल नदी में जा, बंसी मतलब कटिया डाले जो हम गाँव में लगाते हैं कटिया, और जो पहली मछली निकलेगी उसके मुंह को खोलना और सोने का सिक्का निकलेगा और जाके दे देना टैक्स। पतरस के पास पैसे नहीं है और बोलता मेरे पास न सोना है न चांदी है और यीशु नाम है, यीशु नाम में तू चल। और फिर वो चलने फिरने लगा। हालेलुया। सोचिए जिस इंसान के पास भीख देने को भी 2 रुपए पैसा नहीं है, और आज सोचिए अगर आप कलीसिया में आ रहे हैं, उस टाइम में भी पतरस लोगों के पास इतना धन नहीं था। आज ऐसी बहुत सी कलीसियाएं भी है, आज किसी के पास इतना धन नहीं तो कोई पास्टर किसी का धर्म चेंज करवाने के लिए रुपया लोग दे। ये प्रियो ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के राज में जो आता है मेरा यीशु, उसके जीवन में सामर्थ की काम करते हैं, लोग छुटकारा पाते हैं, लोग आशीष पाते हैं, लोग नशों से आजाद होते हैं, लोग बीमारियों से आजाद होते हैं, लोग दुष्टात्माओं से आजाद होते हैं। इसलिए लोग आते हैं यीशु मसीह में, इसलिए लोग प्रकाशित होते हैं यीशु मसीह में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। जितने लोग परमेश्वर के राज में आएंगे, जितने लोग यीशु में आएंगे, सबको मेरा परमेश्वर क्या करेगा? प्रकाशित करेगा। मतलब आपके अंदर उजाला को बढ़ाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग उसको मान सकता है? हालेलुया। तो जिसकी जो इच्छा है वो उसको मानेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो ज्योति ज्योति आज हमारे ऊपर चमके और हम आज प्रकाशित हो जाए, उजाले में आ जाए, अंधकार हमारे जीवन से बाहर जाने पाए। आमीन, आमीन। चलो एक क्वेश्चन और पढ़े इसी होना में 3:16 पेज नंबर 133। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो जो हालेलुया, हालेलुया। अभी आपको ये बताया गया कि सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को क्या करेगी? प्रकाशित करेगी, प्रकाशित करेगी। पर यूहन्ना के 3:16 में क्या लिखता है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। उसका पुत्र कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है? यीशु। और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। अभी यूहन्ना में जब हमने पढ़ा पहला में, तो जगत ज्योति जगत में चमकी और जगत उसे ग्रहण, पर परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना पुत्र यीशु मसीह को दे दिया और हम सबको दे दिया कि उसके नाम पर विश्वास करें और जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती।
जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा, सारे मसीह लोग, सारे कौम के लोग जब स्वर्ग में उठाए जाएंगे, मसीहा जब यीशु न्याय के दिन बैठेगा तो हर एक जाति उसके सामने खड़ी होगी और जो ज्योति को ग्रहण करेगा, यीशु को ग्रहण करेगा, वो प्रभु के पास जाएगा क्योंकि परमेश्वर की संतान हो चुका है। और वो कब जाएगा? यीशु को ग्रहण करने के बाद, ज्योति को ग्रहण करने के बाद जो बुराई को छोड़ेगा वही स्वर्गराज में जाएगा। आप मसीह में आने के बाद, परमेश्वर के भक्त होने के बाद आपकी बुराई भी उसी प्रकार से चल रही है, उसी प्रकार से अब संसार के रीति रिवाजों में चल रहे हैं। याद रखिए कि आपको भी स्वर्ग नहीं मिल सकता। गुरु जी का पैर पकड़ कर लटक के चलेंगे तो दूर, तो कब तक पकड़ोगे? अचानक आपका हाथ छूट ही जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मान लीजिए आप स्वर्ग चले ही गए और आप यीशु मसीह से बोलो, प्रभु हमें बीड़ी चाहिए और खाई चाहिए, तालाब लगी। अब प्रभु जी बोल रहे बेटा तो स्वर्ग में तो यहाँ खाली सोना और चांदी है, आनंद आनंद है, बीड़ी तम्बाकू तो यहाँ है नहीं, दारू की भट्टी कहीं स्वर्ग में मिलेंगे नहीं, ऐसा बेटा आप नीचे ही चले जाओ। तो स्वर्ग जाने से कोई मतलब भी नहीं निकले, क्योंकि आपकी बुराई लगी रहेगी अंदर और यीशु मसीह फिर बोलेंगे नीचे जाओ। इससे अच्छा है कि हमें प्रभु के पास रहना है, वो अच्छा चरवाहा है। यूहन्ना 10 में लिखा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अपनी भेड़ों के प्राण हमारा यीशु हमारे लिए सोने को कुर्बान हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारा यीशु नशा किया है क्या? जिसका ईश्वर नशा किया है उसके भक्त लोग नशा करते हैं, पर हमारा ईश्वर, हमारा यीशु नशा नशे को नहीं किया। छोड़ना पड़ेगा और आप चमकोगे। हालेलुया, हालेलुया। आप चलोगे तो आपको कब लोग बोलेंगे यीशु वाला जा रहा है? आप मसीह में आने के बाद वही बुराई कर रहे हो, वही बुराई में जकड़े हो, आपको कोई नहीं बोलेगा यीशु वाला जा रहा है। आप जिस टाइम उसके वचन में चलना चालू कर दोगे, उसके कही बातों को सुनोगे, उस पर चलोगे, सारी बुराइयों को खत्म करोगे, आपका जो मित्र आपके साथ टेबल पे बैठ के किंग फिशर पीता था, बैक पेपर को पीता था, जिस टाइम सारी बुराइयों को तुम छोड़ोगे, जिस दोस्त के साथ तुम जाते थे व्यभिचार करने के लिए, दूसरे के बहन बेटियों को गलत ताकने के लिए, चोरी करने के लिए, ऐसे बहुत से बुरे बुरे काम, झूठ बोलेगा, अधिक झूठ बोलना, झूठ बोल किसी की कत्ल करवा देना, झूठ बोल किसी को जेल पहुंचवा देना, ऐसे बहुत से जो बुरे बुरे काम है, इसको जब तुम छोड़ोगे तो तुम्हारा जो सगा एकदम मित्र जो बोलते हो कि मैं अपने दोस्त के लिए कुर्बान हो जाऊंगा, वही दोस्त तुम्हें छोड़ देगा और बोलेगा यीशु वाला जा रहा है, इसके साथ मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, मैं मसीह में नहीं था, मेरे दोस्त बहुत थे, मैं मसीह में आया, परमेश्वर के ऑप्शन पे चलना चालू कर दिया। आज मेरे जितने दोस्त थे पुराने नियम वाले, क्योंकि मैं नए नियम में आ गया मसीह में, जितने पुराने नियम में जो संसार के लोग जो दोस्त थे, मुंबई वाले दोस्त, गांव वाले दोस्त, सब लोग हमसे साइड हो गए, बोलते भैया यीशु मसीह में जाने लगा, वो यीशु वाला हो गया। अब वहां जाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप धप्पा को मिलवे नहीं करें उनके घर जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ऊपर हो यीशु मसीह की। कितने लोग बातों को समझ रहे हैं? सच्ची ज्योति जब प्रकाशित करेगी तो आप चमकोगे, आपके अंदर से बुराइयां खत्म हो जाएगी, आपके अंदर से नशे। प्रार्थना करना मना नहीं है, प्रार्थना के द्वारा मेरा परमेश्वर अद्भुत करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की ध्यान सुनिए। नहीं होती, परंतु जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया और दंड किया गया कारण यह कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हालेलुया। कौन आया? यीशु आया, और जो यीशु को ग्रहण करता है, बाइबल क्या बता रही है कि जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पे विश्वास करेंगे, जो यीशु पे विश्वास करेंगे, जो यीशु आया, तो बाइबल क्या बता रही है कि ज्योति जगत में आई। कहाँ आई?
ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। आज लोग यीशु को क्या करते हैं? प्रिय नहीं जानते, संसार को प्रिय जानते हैं क्योंकि उनके काम बुरे हैं। और जिस दिन बुराई को छोड़ेंगे, यीशु को ग्रहण करेंगे, उस टाइम वो प्रकाशित भी हो जाएंगे, वो चमकेंगे और यीशु मसीह जो परमेश्वर है उन लोगों को दंड भी देना छोड़ देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दंड एक शारीरिक दंड है। आज यहाँ जो देखते हो बुखार, सर्दी, सर दर्द, पेट दर्द, गरीबी, भुखमरी, इस तरह का सिस्टम है। पर एक दंड यह है कि जब आप, बाइबल कहती है मनुष्य मरेगा उसका न्याय होना नित्य। मनुष्य एक ही बार मरता है, याद रख लिया, और उसका जन्म उन्म नहीं होता। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा मनुष्य एक बार मरेगा, उसका क्या होगा? न्याय होगा। और जब न्याय होगा, जब आप यीशु में रहोगे, परमेश्वर में रहोगे, जब उस यीशु पे विश्वास करोगे, ज्योति को ग्रहण करोगे, आप अंधकार से बाहर होगे, तो आप दंड नहीं पाओगे। लूका के 17 के 1 में जाके लिखा है कि लाजर क्या था? घाव से भरा हुआ था। क्या था वो? थोड़े थे, ममाद निकलती थी, पर परमेश्वर को नहीं छोड़ा। जो धनवान था, जो राजा था, वो भोग विलास से जीवन जीता था। राजा खाना खाता था, उसकी जूठन को वो लाजर खाता था। कुत्ते आके उसकी घाव चाटते थे, लाजर के घाव कुत्ते चाटते थे, पर परमेश्वर को नहीं छोड़ा। और ये मरा तो उसकी आत्मा अब्राहम की गोद पहुंचा दी गई। और धनवान कहाँ गया? नीचे गया, तड़प रहा है, बोल रहे हे अब्राहम, हे अब्राहम, हे पिता, लाजर को भेज दे मेरे पास, पानी में उंगली डुबो और मेरे जीभ को क्या कर दे? ठंडी कर। अब्राहम कहता है जो नीचे चला गया ऊपर नहीं आ सकता, जो ऊपर चला गया नीचे नहीं आ सकता। तो तेरे मेरे बीच में बहुत बड़ी खाई है। तो कहता है हे प्रभु मेरे 5 भाई और हैं। हे अब्राहम 5 भाई और हैं, किसी को भेज दे, मुर्दों में से जीवित कर दे, किसी को भेज दे, जाके मेरे भाइयों की स्टोरी बता दे, ताकि वो भी नरक में ना। तब अब्राहम कहते देख वहाँ मूसा और भविष्यवक्ताओं की क्या है? पुस्तक है। जब उसकी नहीं सुनेंगे, अगर मुर्दों में से किसी को हम जीवित करके भेज भी देंगे तो विश्वास ना करेंगे। भूत आएगा, मोतिया भूत। हालेलुया, 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 हालेलुया। चलिए उस विषय को कभी हम फिर से समझाएंगे, लाजर वाली। पर बाइबल कहती ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से भय रखता है। जो बुराई करता है ज्योति से भय रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रगट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि बहुत लोग सुनते हैं कि हम यीशु में जाएंगे तो हमें एक चीज छोड़ना पड़ेगा, हमें एक चीज छोड़ना पड़ेगा, हमें एक चीज छोड़ना पड़ेगा। एक भाई था, ध्यान सुनिए, वो उसकी पत्नी दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थी। वो 6 घंटा बेहोश पड़ी हुई थी। 6 घंटा, कितना? 6 घंटा। वो अपने तरीके से वो झाँव और पंडाओं को बुलाकर काफी दुआ करवाया, उसको गाड़ियों में बैठा के लेके गए। वो होश में नहीं आई, फिर दोबारा उसको घर पे लाए। उनको कोई बताया हमारे यहाँ के बारे में, और हमारे पास ओझा समझ के चले आए। तो हम बोले भैया हम कोई ओझा नहीं है, हम यीशु मसीह के लोग हैं, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की इच्छा है पत्नी चंगी हो जाएगी। बोले भैया चलो चलो चलो, हमारे पत्नी ने प्रार्थना करिए, वो 6 घंटा बेहोश है। आपने कहावत सुनी कि काम निकला दिन बिसरा, और 6 घंटा बेहोश थी। वहां मैं गया, उसके घर में बैठा, उसको मैंने यीशु मसीह के बारे में बताने लगा। उसका भाई जो बड़ा था वो थोड़ा हमसे टाइट हो गया, अरे तुम क्या बता रहे हो, अरे जो करना है करो, जाओ। तब बोला ऐसा नहीं होता भैया, पहले आप यीशु के बारे में जानिए तब हम अपने लिए प्रार्थना करेंगे। मैं जाकर वहाँ खड़ा हुआ, बोला यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, एक शब्द की बात कर रहा हूँ, और 6 घंटे जो बेइज्जती उठ के बैठ गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोचिए जो स्त्री 6 घंटे से बेहोश हो, क्या क्या न लगा हो दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। आधा पौवा, 3 बोतल 4 बोतल गजरा पानी, जो भी न लगा हो, हैरान परेशान। और जो आया जब इतना परेशान था कि लगता है वही दुष्ट आत्मा पीड़ित हो। वो थका हुआ महसूस आ रहा था,
भैया हमने सुना है आप प्रार्थना करते हो। हम कहा हाँ करते हैं। भैया बहुत जल्दी चलो, 6 घंटे हो गए। हमने गए, खड़े हुए, यीशु का नाम लिया, उठ के जल्दी खड़ी हो गई। लोग चकित कर उठ हो गए। वो 2 हफ्ते आई बराबर, और जब प्रार्थना करना चालू कर दिए, दुष्ट आत्माएं निकलने लगी, इधर पटकने लगी, उधर पटकने लगी, बोली मैं फलानवा, मैं ढकानवा, मैं वो क्या क्या खाए हूँ, अब ना खाई हूँ, भाग जाई हूँ। और 2 हफ्ते बाद कहा भैया यीशु जाओ, तुम्हारा धंधा बंद हो जाई, ऐसे अच्छे का यीशु मिल जाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो यीशु के पास नहीं आना चाहते, यीशु के पास आना नहीं चाहते और यीशु को बदनाम करते हैं। वो ईसाई है, वो क्रिश्चियन है, क्या क्या है, पर बाइबल क्या बताती है? यीशु परमेश्वर का पुत्र है और जगत में आया, वो ज्योति है, वो सबको जीवन देने के लिए आया है। मरा है तो खाली ईसाइयों के लिए नहीं मरा, क्रिश्चियन के लिए नहीं मरा, वो मरा है तो सबके लिए मरा है, और जीवित हुआ है तो सबके लिए जीवित हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे भी शुरू बोला गया तुम उसमें जाओगे तो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। वो काफी मत्ता पच्ची हो गई। 6 महीने से मेरी पत्नी दुष्ट आत्मा से पीड़ित, सारे पैसे खत्म होने लगे, गहने जो मिला था शादी ब्याह में खत देने लगे, 10,000 लेके आए, 20,000 लेके, सब सिस्टम बड़ा तंग आ गए। तुम सोचे लोगों की कितनी सुनेंगे, कोई 1 रुपये देने वाला है नहीं है। अब बोलेंगे यीशु मत जाओ, यीशु मत जाओ, बोलेंगे फला जगह चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ नवा बाबा खुला हुआ, पुराना बाबा है, या घंटा बाबा हुआ, घर घंटा बाबा। तंग आ गए, कोई 1 रुपये देने वाला नहीं। हमने यीशु में जब आ गए तो लोग बोलने वाले बोलने लगे तुम्हारे यहाँ खाना खाने के लिए नहीं आएंगे, तुम धर्म बदल दिया। हम बोले कोई बात नहीं, मेरी पत्नी पीड़ित तो कोई नहीं आए, जाओ कोई बात नहीं। इतने यीशु मसीह के लोग मेरे दरवाजे आ जाएंगे कि जगह नहीं रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको कोई धमकाए कि तेरे यहाँ खाना वाना खाने नहीं आएंगे, अगर आपके पास है खिलाने की क्षमता, कलेसिया बोल के जाओ लेकिन हमारे यहाँ फला दिन दावत है, बुलाइए, देखिए पूरे कलेसिया के लोग आते हैं, यहाँ लोग कम है, आपके दरवाजे ज्यादा लोग जाएंगे। हाँ चलिए यूहन्ना 8 का 12 देखेंगे। यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, तारीफ करो। पहले बाइबल क्या बताई? जगत में ज्योति आने वाली थी। फिर कहती है यूहन्ना 3 के जब मैं पढ़ा 16 में, आगे क्या लिखा कि जितने ने ज्योति को ग्रहण किया उन्होंने क्या पाया? उन पे दोष नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि जो लोग यीशु से प्रेम करते हैं वो ज्योति के पास आएंगे, क्योंकि उनका काम बुरा नहीं है। चलो मैं पढ़ ही देता हूँ 3 कौड़े। और दंड के ज्ञान का कारण है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे हैं। यहाँ बाइबल क्या बता रही? ज्योति जगत में आई है। क्या जगत में आई है? और यहाँ पर 8 का 12 का लिखता है, यूहन्ना 8 का 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। वहाँ पे बाइबल बता रही है यूहन्ना की पुस्तक में 3 में कि जो ज्योति में आई है, ज्योति जगत में आई है, और यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, तारीफ करें। आमीन। यूहन्ना 3 के 19 में कहती है बाइबल ज्योति जगत में आई है। 8 के 12 में कहता है यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया। बोलो जो मेरे पीछे आएगा अंधकार में ना चलेगा। जब आप यीशु के पास यीशु के साथ चलोगे तो अंधकार में नहीं चलेंगे। प्रेरितों की पुस्तक देखेंगे 9 का 1 से पढ़े भाई। री बाबा बाबा हंदाला राबारी। सभी लोग तैयारी बनाते रहे, वचन सुनते रहे बड़े छुटकारे के लिए, क्योंकि ज्योति आज आपके ऊपर प्रकाश निकट आ पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल
तू क्यों मुझे सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को दिखते न थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वो 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। हालेलुया। हालेलुया। अभी आगे की स्टोरी और सुनाएंगे भी आपको, पहले इसको ध्यान से समझिए। जो शाऊल है एक वो सिपाही है, एक तरह से वो अधिकारी है। जब वो जा रहा था कि मैं जाके दमिश्क को जाऊंगा और वहां कलीसिया में जो लोग बैठे होंगे जो यीशु के लोग, उनको क्या करूंगा? खत्म करूंगा। और क्या स्त्री, क्या बच्चे, क्या पुरुष, वो सबको करता था, सबको मारता था, सबको बंदगी में डालता था। पर ध्यान सुनिए, जब वो जा रहा था तो बाइबल में देखेंगे 9:3। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक प्रकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। क्या चमकी? ज्योति चमकी। ज्योति क्या चमकी? ज्योति। यीशु ने क्या बोला? जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। और यीशु के लोगों को साल सताने जा रहा था, यीशु के लोगों को साल मारने के लिए जा रहा था, और रास्ते ही में था और एक ज्योति चमकी। क्या चमकी? ज्योति चमकी। ज्योति चमकी। एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ, तारीफ करे। जब साउल जा रहा था वहां ज्योति चमकी और वो गिर पड़ा और यीशु बोलने लगे, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? याद रखिए, अगर आपको कोई सता रहा है तो आपको नहीं, मेरे यीशु को सताया जा रहा है। आपका बदला लेना काम नहीं है, मेरा यीशु आपका बदला लेगा। आमीन। हालेलुया। 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 ये साउल लोगों को सता रहा था, यीशु के लोगों को सता रहा था। पर ये साउल जब जा रहा था ज्योति चमकी और ज्योति से शब्द आया और यीशु कहते हैं, साउल तू मुझे क्यों सताता है? साउल ने कहा, हे प्रभु तू कौन है? यीशु ने कहा, प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ। सोचिए, उसके पास क्या चमकी? ज्योति चमकी, पर यीशु को नहीं देख पा रहा है क्योंकि खाली शब्द को सुनता था वो। और जगत की ज्योति कौन है? यीशु। और जब ज्योति चमकी तो साउल डर गया, बोला तू कौन है? बोला मैं यीशु, मुझे क्यों सताता है? आगे ध्यान से सुने, मैं यीशु हूँ जिसने तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे आकोर रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। परंतु शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ न दिखाई दिया और उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और न खाया और न पिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह को दर्शन दिए तो अंधा हो गया। क्या हो गया? अंधा हो गया। जो पौलुस के साथ शाऊल पौलुस ने 13 बाइबल लिखे, 13 पत्रियों को लिख डाला। बाइबल में पौलुस के नाम 13 पत्रियां हैं। जो कलीसिया को उजाड़ रहा था, ध्यान सुनिए, जो यीशु को सता रहा था, जो यीशु के लोगों को सता रहा था, वही शाऊल पौलुस बना। और वही शाऊल पौलुस जब बना तो 13 पत्र लिखी और उसके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार यीशु मसीह किया। हालेलुया। जो मसीह के विरोध में खड़ा है, मैं बोल रहा हूँ कि इसको जब उससे चुनेगा, उस विरोधी को जब उससे चुनेगा तो उसके द्वारा मेरा यीशु बड़े बड़े काम करवाता है। हालेलुया। 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब शाऊल, ध्यान सुनिए, जब शाऊल अगर पौलुस बना, अगर शाऊल विरोध में खड़ा था,
सताने लगे, क्योंकि यीशु को ग्रहण कर लिया था। यस इसी के दोस्त, इसी के मित्र, इसी की जाति पौलुस को सताने लगे। यस ध्यान सुनिए, पौलुस 3 बार नहीं सॉरी 5 बार 39 कोड़े मार खाया और 3 बार बेटे उसको मारी गई, पाँव में खीले ठोके गए। यही विरोधी जो था, यही यीशु का विरोध कर रहा था, पर जब ज्योति इसके ऊपर चमकी, वो प्रकाशित हुआ और बड़े बड़े काम इसके द्वारा करने लगा। प्रभु हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। आपका पड़ोस हो, आपका गांव का हो, कोई भी हो, मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे पर सच्ची ज्योति चमकेगी, आप प्रकाशित हो जाओगे, तो प्रभु यीशु के कदमों में छुप जाएगा। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अरे इसके ऊपर जब ज्योति चमकी, ये बोला तू कौन है? बोला मैं यीशु हूँ, मुझे मत सता। और ये अंधा भी हो गया। ध्यान से सुनिए, एक कहावत सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगी, तो टेढ़ी करना पड़ेगा। ये सुधर नहीं रहा था साउल, इसलिए प्रभु ने दर्शन दिया और ये अंधा हो गया। क्या हो गया? अंधा हो गया। पर ध्यान से सुनिए, इसकी आंखें खुली है और बड़े चमत्कार इसके द्वारा यीशु से किया है। हालेलुया, आमीन। दामिश्क में हनन्ना नामक एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, एक वहां चेला था, यीशु का चेला था हनन्ना। ध्यान सुनिए, तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। यीशु ने कहा, उठ उस सीधी वाले गली में जा जो कहलाते हैं, जो आपका गांव है, जो आपका गली है, जो आपका नगर है, जो आपका शहर है, हर एक रास्ते को मेरा यीशु मसीह जानता है। आप कहाँ पे रह रहे हैं, उसको भी मेरा यीशु जानता है, क्योंकि मार्ग कौन है? यीशु है। तारीफ करें। और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना भी करने लगा शाऊल, और उसने हनन्ना नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्ना ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बुराई की है, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो जातियों और राजाओं इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। आमीन, हालेलुया। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्ना उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिसे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया और भोजन करके बल पाया। हालेलुया। ये अंधा भी हो गया। और यीशु ने एक चेले से कहा हनन्ना से, हे हनन्ना, तू उठ जा, सीधे वाली गली में एक शाऊल व्यक्ति है, उसके लिए प्रार्थना कर। वो प्रार्थना कर रहा है, वो दर्शन देख रहा है कि हनन्ना आएगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। और हनन्ना को एक बात प्रभु ने पहले से बता दिया कि पौलुस को मैंने बातें बोल दी है शाऊल को, जब उसके लिए तू प्रार्थना कर। प्रार्थना की तो उसकी आंखों से छिलके जैसे गिरे और वो पौलुस देखने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उठा, बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने में देरी नहीं किया और भोजन करके बल पाया। आज लोगों को बपतिस्मा लेने में समय लगता है। यीशु ने उसको दर्शन दे दिए, बोले मैं यीशु हूँ, उसने उसे बपतिस्मा लेने में देरी नहीं लगी। ये समय, हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर का दर्शन पाया, यीशु का दर्शन पाया, सारी बुराइयों को एक साइड कर दिया और यीशु में चलने लगा। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मत्ती 28:18 के अनुसार उसने जाके बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। आज लोगों को बपतिस्मा की बात आए तो मैं बता दूं, कुछ लोग सोचते हैं 6 महीना बपतिस्मा नहीं लूंगा, बोलेंगे मेरी बीड़ी नहीं छूटी, खैनी नहीं छूटी, मेरी बुराई नहीं छूटी है, अभी बिटिया के शादी करूंगा तो ऐसा है वैसा है। दुनिया की बातें सोचते, जबकि सब कुछ वैसे ही अच्छा है। सब शादी भी होगा, विवाह भी होगा, लोग धर्म में डालते हैं, यीशु में जाओगे तुम्हारी बिटिया की शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आदम को कौन बनाया? आदम को कौन बनाया?
परमेश्वर। और आदम के लिए क्या बनाया परमेश्वर? स्त्री बनाया, हवा को बनाया। अगर यहाँ जो आया है उसके लिए परमेश्वर जोड़ा भी रखा है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक पौलुस का जीवन चेंज हुआ और ये क्या करने लगा? देखने लगा। तारीफ करे प्रभु की। हालेलुया। अब देखिए पौलुस की द्वारा चमत्कार क्या हो रहे हैं। 13:4 प्रेरितों की पुस्तक। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलुकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों की आराधनाओं में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था। वे सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उनके उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोनहा और झूठा भविष्यवक्ता मिला। क्या मिला? एक यहूदी टोनहा और झूठा भविष्यवक्ता मिला। वह हकीम पौलुस के साथ था जो यहूदी पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास टोनहे ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हकीमों को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, संकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब हकीम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु को देश से चकित होकर विश्वास किया। तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया। यही पौलुस को जब ज्योति के दर्शन मिला, यीशु समाचार सुना रहा था हकीमों को। हकीम लोग विश्व पे विश्वास करने के लिए सोचे तो एक टोनहा जो था, जब टोनहा इसका नाम जो बाइबल में लिखा है, यहूदी जो था, ये क्या किया? लोगों को रोकने लगा, भरमाने लगा कि लोग यीशु पे विश्वास न करें। पौलुस को गुस्सा आ गया, बोलने लगा, क्या तू परमेश्वर के मार्ग से तो टेढ़ा करना न छोड़ेगा? जब परमेश्वर का हाथ सिर पे पड़ा है, अब तू नहीं देखेगा कुछ दिन के लिए। और अंधा हो गया। क्या हो गया? अंधा हो गया। अंधा हो गया। आपने सुना होगा कि ऊपर वाले की जब लाठी चलेगी तो कोई बचा नहीं पाएगा। अगर यीशु की लाठी चली तो विरोधी झुकेगा और घुटना टेकेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ए अंधा हो गया। क्यों अंधा हो गया? क्योंकि ये परमेश्वर के राज का रुकावट बन रहा था। मैं आज यहाँ पे बोलता हूँ, ध्यान सुनिए। आपके जीवन में जो दुष्ट आत्माएं अटैक कर रही है, परमेश्वर के राज को नहीं बनने दे रही है, आज एक टोनहे के समान वो जादू टोने की आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, गंदी आत्माएं आज अंधी हो जाएंगी, आपकी घर को नहीं जाएंगी। तुम्हारे शरीर में नहीं जाएंगी। आज मैं देखिए, ध्यान सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। परमेश्वर का वचन अटल है और जो परमेश्वर के कलाम में लिखा है वो पूरा होता है। आमीन। आज बीमारियां अंधी हो जाएगी आत्मिक रीति से, और दुष्ट आत्माएं अंधी हो जाएगी। आमीन। आज के दरवाजों को नहीं पाएगी, आज के घरों को नहीं जाएंगी, आज के शरीरों को नहीं पाएगी, क्योंकि दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के मार्ग को बिगाड़ना चाहती है। मैं बोलता हूँ वे बिगाड़ नहीं पाएंगी। आज ईश्वर में दुष्ट आत्माएं अंधी होने जा रही है। आपके शरीर को छोड़ देंगी, तुम्हारे परिवार को छोड़ देंगी और ज्योति चमकेगी। जैसे पौलुस पर ज्योति चमकी तो प्रकाशित हुआ और उसके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हुए। आपके द्वारा भी होने वाला है।